वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज ज़िक्र करूँगा HbA1c के टारगेट के मुतालिक कि आपके लिए बेस्ट टारगेट क्या है, आपकी उम्र कितनी है, किस उम्र के अफराद के लिए कितना टारगेट होना चाहिए, शुगर के मरीज़ों के लिए कितना टारगेट होना चाहिए, ये तमाम आज चीज़ें डिस्कस करते हैं। HbA1c वो टेस्ट है जो पिछले 2 से 3 माह के दौरान खून में शुगर की औसत मिकदार को ज़ाहिर करता है। ये इस बात का अंदाज़ा लगाने में मदद देता है कि शुगर पर किस हद तक काबू पाया जा रहा है। आमतौर पर सेहतमंद अफराद के लिए जिनको कोई किस्म की डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए HbA1c की सतह 5.7% से कम होनी चाहिए, जबकि प्री डायबिटिक वाले अफराद ये सतह 5.7 से लेकर 6.4% के दरमियान होती है। अगरचे ये 6.5% से ज़्यादा कोई भी फ़र्द हो तो उसको ये समझा जाता है कि वो डायबिटिक है, उसको डायबिटीज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये हर फ़र्द के लिए नहीं समझा जाता। बहुत से अवामिल होते हैं जैसे उम्र, सेहत की अमूमी हालत, शुगर की मुद्दत, ये तमाम तय करती है कि ये बंदा डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ऐसे बंदे जो कि प्री डायबिटिक हों उनको भी एहतियात की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो एहतियात करेंगे तो इस पेचीदा मर्ज़ से आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो सकते हैं। नौजवान और हाल ही में तशख़ीस होने वाले अफराद के लिए 6% या इससे कम सतह मौजूद समझी जाती है, क्योंकि इससे तवीलुल मुद्दती पेचीदगियों का ख़तरा जो होता है कम होता है। दूसरी तरफ बड़ी उम्र के अफराद जिन्हें बार बार ये शिकायत होती है कि उनका शुगर लेवल अचानक डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, उनके लिए ये सतह जो है 7.5% या 8% जो होती है उसका ये हदफ, उसका ये टारगेट रखा जाता है, ताकि बार बार जो उनकी शुगर को कम होने वाली जो शिकायत है उससे बचा जा सके। तो उस शुगर को कम होने की वजह से उनको चक्कर आ सकते हैं, गशी हो सकती है, दिल की पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसलिए जो उनका टारगेट है उनका 8% तक उसका टारगेट रखा जाता है। हामला ख़वातीन में आम तौर पर सख्त कंट्रोल की ज़रूरत होती है, इसलिए उनका जो टारगेट है वो 6.5% से कम सतह जो होती है वो मौजूद समझी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत जो है वो महफूज रहे और अच्छी रहे। HbA1c को सेहतमंद सतह पर रखने के लिए ज़रूरी है कि बाकायदगी से वर्जिश करें, ब्लड जो मॉनिटरिंग टेस्ट है वो बाकायदगी से करते रहें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, रोज़ाना वर्जिश की जाए और अपने डॉक्टर की जो तजवीज़ करदा जो अद्वियात हैं उनको मुकर्रर वक़्त पर लिया जाए। ये सिर्फ़ एक टारगेट नहीं है, एक अददी टारगेट नहीं है, एक डिजिटल टारगेट नहीं है, बल्कि आपकी जो मजमूई सेहत है उसको बेहतर करने का एक तरीका है। ये टारगेट तय कर लिया जाता है ताकि इस टारगेट से नीचे नीचे रहा जाए, इस टारगेट से ऊपर ना रहा जाए। मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ बीमारी की वजह से ये टारगेट मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। जिस तरह बहुत ज़्यादा जो बूढ़े अफराद हैं उनमें ये टारगेट 8.5% से भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसे अफराद जिनकी उम्र 60-70 साल से ज़ायद हो उनमें ये टारगेट को थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी जाती है कि उनका टारगेट 9% तक हो। आपकी उम्र और आपकी वज़न और आपकी जो सेहत के मुतालिक अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें कि आपके लिए मौजूद टारगेट क्या है। वैसे शुगर के मरीज़ों में मौजूद टारगेट जो है 7.5 या 8% तक मैक्सिमम होता है। इससे कम ही शुगर के जो मरीज़ हैं उनको लिए गुड कंट्रोल होता है। अगर इससे ज़ायद हो जाए तो वो एक ये यूँ समझ लिए कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल से बाहर है। गुड कंट्रोल हम उसी वक्त तस्वर किया जाएगा जब 7 से लेके 8 के दरमियान आपका टारगेट होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।